2026 क्या सिग्निफाई कर रहा है और आपको क्या दिख रहा है 2026 में? 2026 एक तरह से साल जो है कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जी, सोशल मीडिया पे इस तरीके की मीम्स, इस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। सिंपल साइंस है, आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं वैसा वैसा होता जाता है। बिल्कुल। जैसी लोगों की सामूहिक चेतना होती है वैसा ही वो साल जाता है। एक क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति हैं, उनके सपने में बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आए। और बाद में हम पाते हैं कि वो दुनिया कुछ भी नहीं हुई, सब बढ़िया चल रहा है। जी। कुछ लोग एक टीआरपी पाने के लिए, अपना नाम पाने के लिए भी इस तरह की कुछ वीडियोस बनाकर डालते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है कि हम साल के लास्ट तक इन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। सबसे पहले आपको सोचना है कि गोल क्यों बनाने हैं, गोल क्यों बनाने चाहिए। तो 2026 में जो लोग पैसों के लिए मतलब काम करना चाहते हैं, वो किस तरीके से अचीव कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम? कि मेरी उस रिलेशन के प्रति क्या ड्यूटी है, मेरे क्या कर्तव्य हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग हमारा न्यू ईयर है 2026, उसके बारे में कि वो साल कैसा जाने वाला है और आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं 2026 में। और हम ओवरव्यू भी लेंगे 2025 जो हमारा ईयर गया है, उसका ओवरव्यू लेंगे और उस हिसाब से 2026 हमारा कैसे जाने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल वेलनेस कोच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। हम लोग 2025 के अंत में हैं। दिसंबर चल रहा है, लास्ट वीक हमारा बचा है अपकमिंग न्यू ईयर के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि 2025 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मतलब दिल दहला दिया। पंजाब में भी फ्लड आया, बहुत बुरी तरीके से वहाँ हालत हो गई और इधर उधर भी घटनाएं हो रही हैं। भारत में भी बॉर्डर पर भी बहुत सारी घटनाएं हुई और अमेरिका के साथ भी बहुत सारे तनाव हमारे चले, युद्ध भी कई सारे हुए दुनिया में। इस तरीके की हमें घटनाएं देखने को मिली। अब हमारे सामने खड़ा है 2026। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2026 क्या सिग्निफाई कर रहा है और आपको क्या दिख रहा है 2026 में? 2026 एक तरह से साल जो है कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जी। जैसी लोगों की सामूहिक चेतना होती है वैसा ही वो साल जाता है। ओके। ठीक है। अगर लोग डर में रहेंगे कि 2026 खराब रहने वाला है, और आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे भविष्य वक्ता ऐसे आपको प्रिडिक्शन करते मिल जाएंगे कि 2026 में दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह के वीडियोस अगर ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा लोग इस पर ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल होगा। और जैसा माहौल होगा, जैसा लोगों की चेतना होगी, सिंपल साइंस है, आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं वैसा वैसा होता जाता है। बिल्कुल। तो अगर ज़्यादातर लोगों की चेतना ये कहेगी कि बहुत कुछ खराब होने वाला है 2026 में, तो कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ मिलेंगी। लेकिन उसके उलट, क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। जैसी हमारी चेतना का स्तर होगा, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये आपने सुना होगा। ठीक है। तो अगर सामूहिक लोग सोचेंगे कि अच्छा होने वाला है तो 2026 अच्छा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि 2026 ना अच्छा होगा ना खराब होगा, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे बनाने वाले हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने सामूहिक चेतना की बात की, तो आजकल जो मेजोरिटी है वो सोशल मीडिया पर है। जी। और सोशल मीडिया पे इस तरीके की मीम्स, इस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे इस तरीके का मतलब बयान दिया था कि 26 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उनसे पूछा गया था कि आगे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो उन्होंने कहा था आगे की मुझे चिंता नहीं, क्योंकि 26 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पर दूसरे एक क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति हैं, उनके सपने में बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर के बाद दुनिया का जो अंत है वो शुरू हो जाएगा, दुनिया में पानी ही पानी होगा। तो उन्होंने क्या किया है, उसके लिए बड़े-बड़े जहाज़ बनाने शुरू कर दिए हैं, कुछ जहाज़ उन्होंने बना भी लिए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सामूहिक जो लोग, आपने जैसा कि बताया कि वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके माइंड पे इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट आएगा और 2026 के बारे में कैसी उनको दिशा मिलेगी? ये 2026 पहला साल नहीं है जब लोगों ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि 2026 में
दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले भी अगर आप पीछे जाएंगे तो कई सालों के बारे में ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है कि इस साल जो है दुनिया अंत हो जाएगी, और बाद में हम पाते हैं कि वो दुनिया कुछ भी नहीं हुई, सब बढ़िया चल रहा है। जो आप बोल रहे हैं कोई मुस्लिम कोई जिन्हों संत हैं जिन्होंने ऐसा बोला है, तो आप उनका देखिए, क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया? क्या उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि 2026 में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग एक टीआरपी पाने के लिए, अपना नाम पाने के लिए भी इस तरह की कुछ वीडियोस बनाकर डालते हैं, और आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि कुछ तो भी खतरनाक बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो, लोग भले ही आपको गाली दें लेकिन आपको फॉलो करेंगे, आपकी वीडियो प्रमोट होंगी और आपका काम चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ अफवाहें हैं। दुनिया जो बनी है वो एक दिन में नहीं बनी है, और एक दिन में कोई ऐसी कयामत नहीं आएगी कि पूरी धरती उसमें प्रलय हो जाएगी। यस, अगर आप उस पर्यावरण पे ध्यान नहीं देंगे, आप जो जो पृथ्वी का जो आपको रख रखाव करना है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीमे 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 हालत ख़राब होंगे, और ऐसा हो सकता है कि इंसान ना बचें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वन ऑफ डे रातों रात कुछ ऐसा हो गया और दुनिया ख़त्म हो गई। बिल्कुल, ये एक पूरा प्रोसेस है, धीरे-धीरे पूरा प्रोसेस होगा। बिल्कुल। सर, आपके साथ में हमने पहले भी कई पॉडकास्ट की हैं, तो उसमें एक एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ थे, अजय चौहान जी। तो जब हम घटनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके की घटनाएँ क्यों होती हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो साल होते हैं उनमें कोई ना कोई प्लैनेट की एनर्जी होती है। तो क्या इस तरीके की एनर्जी हमें 2026 में भी देख रहे हैं कि क्या इस तरीके की चीज़ों को आप बिलीव कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि चाहे कोई प्लेनेट रूल करे या कुछ, सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो आपकी अपने मन में होती है। ओके। और जब लोगों के सबके मन एक जैसा सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर वैसे ही एनर्जी बनती जाती है। इसको मैं दूसरे ढंग से समझाना चाहूँगा कि अगर आप रोज़ाना जैसे सुबह उठते हैं तो वो एक आपके दिन की शुरुआत होती है। ठीक है। नया साल भी ठीक वैसे ही है। नए दिन की शुरुआत जब करते हैं तो कहा जाता है कि पहले 3 घंटे 4 घंटे आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह के 4 घंटे पॉजिटिव रह पाते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। यही इसके उलट, अगर आप सुबह उठते उठते ही सोच लें आज का दिन मुझे फिर फेस करना पड़ेगा, आज मुझे फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, आज मुझे ये करना पड़ेगा, आज फिर मुझे जो मेरे जो कर्जदार हैं जिन्होंने मैंने जिनसे पैसे ले रखे हैं मुझे फ़ोन करने वाले हैं, तो आपका दिन वैसे ही जाएगा। यही उसके उलट अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि आज का दिन मुझे अपने अंदर चेंज करने का मौका मिलेगा, आज के दिन मुझे कुछ निर्णय लेने का, काम करने का मौका मिलेगा, आज के दिन मैं ये करेक्शन कर सकता हूँ, तो इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो कुछ सकारात्मक आप सोच रहे होते हैं और आप पाते हैं कि दिन भर में आपने कुछ पॉजिटिव एक्शन उस पर लिए। ठीक ऐसे ये साल रहने वाला है, क्योंकि दिन का परिणाम शाम को जल्दी मिल जाता है, साल के परिणाम में आपको समय लगता है। तो पूरे साल का आपको प्लान लेके चलना है, आपको अच्छा बातें करनी है, अच्छा प्लान करना है, अच्छा एक्शन लेना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, ठीक है? तो अगर आप कुछ नेगेटिव पकड़ के बैठ जाएंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बात को कि ये होने वाला है, ऐसा नेगेटिव होने वाला है, मैं आपको कहूँगा कि लास्ट में आपको अफसोस ही होने वाला है। और इसका दूसरा तरीका यही है कि सिर्फ सकारात्मक सोचें और ये सोचें 2026 आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। उस बेस्ट रहने के लिए जब आपका ये बेस्ट रहने वाला है तो आपके एक्शन कौन कौन से बेस्ट रहने वाले हैं, आपकी कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप बेस्ट रखने वाले हैं, आपका जो कौन से गुण हैं जो अपने अंदर बेस्ट लाने वाले हैं, आपके वो टारगेट क्या हैं बेस्ट जिनको आप अचीव करने वाले हैं। जब अपना बेस्ट जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिव ही देने वाला है। तो मैं लोगों को बस एक सकारात्मक मैसेज देना चाहता हूँ कि 2026 ना अच्छा रहने वाला है ना खराब रहने वाला है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रहे तो अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अगर आप खराब रखना चाहते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी भविष्यवक्ता की बात सुन करके कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, आज से ही काम छोड़ दें अपना, अपने घर में बैठ जाएं और कोई भी एक्शन ना लगें। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया के लिए उसकी बात सही हो या ना हो, बट आपके लिए सही रहने वाली है कि 2026 आपके लिए ख़राब रहने वाला है। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे आज के एक्शंस हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो हम भूतकाल हमारा है वो हमारा भविष्य बनाता है। जी। तो नए साल की शुरुआत अच्छी हो, इसके लिए हम इस हफ्ते ऐसा क्या करना शुरू कर दें कि नए साल की शुरुआत हमारी एकदम अच्छी हो? क्योंकि लोग पार्टीज़ एन्जॉय करते हैं 31 की रात को, तो उनका दिन फिर क्या है, दिन में 1 तारीख को सोते हैं वो, इस तरीके के कई उनकी दिनचर्या रहती है कई लोगों की। तो आपके हिसाब से उनको
ये हफ्ता कैसा गुजारना चाहिए कि उनकी एक अच्छी शुरुआत 2026 में हो सके? देखिए, पहले तो आपने कहा कि जो हमारे भूत का जो काम होता है वो भविष्य को सुधारता है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। भूत तो गया, जो हमने करना था हमने कर दिया, ठीक है। ठीक है। जो प्रेजेंट है, जो अभी का आज मूवमेंट के है, जो एक्शन है। वो भविष्य सुधारता है। जी। प्रेजेंट का जो दूसरा वर्ड होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी गिफ्ट। बिल्कुल। तो जो अभी हमारे पास है वो हमारे लिए गिफ्ट है, उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो भूत है वो भूत है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और भविष्य भी आया नहीं, भविष्य किसी ने देखा नहीं। तो आज जो आप एक्शन ले सकते हैं वो आपको लेने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में एक्शन लीजिए। ना पास्ट की सोचने की जरूरत है, और भविष्य आपने देखा नहीं है, भविष्य को भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका अच्छा रहे, तो सबसे पहले तो आप प्लान कीजिए कि आपको क्या 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 2026 में आपको पाना है, आपको जाना कहाँ है। जब आपको पता होता है कि कहाँ जाना है, तो आपकी वैसे ही तैयारी होने लगती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको, आप मान लीजिए आप छोटे शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में, और आपको दूसरे शहर जाना है, तो आप क्या तैयारी करेंगे? आपके पास में ही 50 किलोमीटर दूरी जाना है, तो आप क्या तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो सर मतलब जाने का प्रबंध देखेंगे, और वो शहर कहाँ पर है उसकी लोकेशन वगैरह पता होनी ठीक है। जरूरी है। कितना टाइम हो जाएगा तैयारी? 1 घंटे में तैयारी हो जाएगी, या 1 घंटे में पहुंच भी जाएंगे आप। बहुत छोटी सी तैयारी होंगी, ये रहा छोटा शहर और हम आ जाएंगे। यही मैं आपसे कहूँ कि आपको अमेरिका जाना है, आप तैयारी कर लीजिए। तो क्या तैयारी करेंगे आप? तो 1 वीक की लगभग तैयारी रहेगी कि हमें टिकट्स फाइनल कराने हैं, और मतलब किस डेट को जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपना बैग पैक करना है, क्योंकि हम जब इतनी दूर जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे। एग्जैक्टली। जितनी बड़ा आपका टूर होगा, जितनी बड़ी आपकी यात्रा होगी, जितना बड़ा गोल होगा, उतनी ही आपकी बड़ी तैयारी होगी। ठीक वैसे ही 2026 में आपको कहाँ जाना है। आज आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं का मतलब है कि आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप सामाजिक का स्तर क्या है आपका। आप जहाँ पर भी आज हैं, 2026 के एंड में आप अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखते हैं, सामाजिक स्तर पर कहाँ देखते हैं, स्पिरिचुअली कहाँ देखते हैं। तो पहले अपने गोल बनाइए। जब आप वो गोल्स डिसाइड कर लेंगे कि आपको वहाँ जाना है, तो तैयारी स्वतः ही होने लगेगी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेन पेपर लेना है, और आपको डिसाइड करना है कि 2026 के एंड तक मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। जब आपको देख लेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो कैसे जो है वो अपने आप आपको मिलने लगेगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने गोल्स की बात की, लोग बहुत सारे हैं जो अपने संकल्प तो लेते हैं, गोल्स को बनाते हैं, लिस्ट ऑफ गोल्स भी उनके पास होती है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है कि हम साल के लास्ट तक इन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। जी। लेकिन वही मोमेंटम जो है, वो एनर्जी जो है, वो 2-3 महीने में लूज़ होने लगती है, और प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। और फिर हम तलाश करते रहते हैं कि कब फिर से हमारे अंदर वो एनर्जी जागेगी और हम इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इनसे कैसे डील किया जाए? सबसे पहले आपको सोचना है कि गोल क्यों बनाने हैं। गोल क्यों बनाने चाहिए? गोल बनाने से होता क्या है, अचीव करने से होता क्या है? खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। मान लीजिए आपने गोल बनाया कि मुझे अपने खाते में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। क्यों करना है? मुझे ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। सबसे एंड में आता है कि मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। वही एन्जॉय हो सकता है आपको सिर्फ मोबाइल में वीडियो देखने से मिल रहा हो, वही एन्जॉय शाम को एक पैक मारने से मिल रहा हो, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको जो खुशी चाहिए वो क्यों चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ है कि खुश रहना है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खुश आजकल जो है सिर्फ लोग वीडियो देख के खुश हो रहे हैं, सिर्फ आप आजकल लोग जो है छोटी छोटी बातें करके खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका गोल जब इमोशनली अटैच हो जाता है कि मुझे सिर्फ ये रिसीव करके, ये प्राप्त करके ही खुश होना है, तो फिर आप उस गोल के प्रति एक तरह से कि हाँ ये मुझे अचीव करना है, डेडिकेटेड होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आपको मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है जब आप छोटे छोटे गोल्स में, छोटी छोटी खुशियों में फंस जाते हैं, और फिर उस बड़ी खुशी को भूल जाते हैं। वही बच्चे सफल हो पाते हैं पढ़ाई में, जिनको पता होता है कि बड़ा बनने के बाद, पढ़ाई करने के बाद उनका गोल क्या है। सिर्फ पढ़ना है वो लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो एंड रिजल्ट को, एंड गोल को नहीं देख पाते हैं, इमोशनली अपने आप को अटैच उससे नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप गोल बनाएं, इमोशनली अटैच हों उससे।
जैसे अगर आपको कार चाहिए तो क्यों चाहिए? हम्म, पड़ोसी को दिखाने के लिए, हाँ ये भी ठीक लोगों है? की खुशी है। ठीक है? हाँ, सिर्फ किसी को जलाने के लिए नहीं। अगर आपको का गोल है कि नहीं, मुझे परिवार को ऑटो में बैठा के जाते हुए नहीं देखना है, हम्म, मुझे वो पेन पता है, कोई टच करे मेरे परिवार के लोगों को, मुझे वो दुख नहीं चाहिए, तो फिर शायद आप कार को अचीव कर पाएंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो किसी भी गोल को अचीव करने का सिंपल तरीका है कि आप इमोशनली उसके कारण ढूंढिए, पहले लिस्ट बनाइए, क्यों मतलब ढूंढिए। वाई क्लियर होना वाई चाहिए। क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपका वाई क्लियर होगा, इमोशनली आप उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखिए। जब इमोशनली आप अटैच हो जाएंगे तो आपके ब्रेन से हम्म, एनर्जी पूरे शरीर में जाएगी, नहीं तो वो एनर्जी सिर्फ आपके ब्रेन तक रहेगी, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आप आराम से बिस्तर में कहीं लेट रहे होंगे और 1-2 महीने बाद ही उन गोल्स को आप अ, पकड़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों का ये भी गोल है कि मैं 2026 में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एनर्जी है हमारी, हम्म। वो भी कहीं ना कहीं मतलब उस गोल को अचीव करने में मदद हमारी करती है। तो 2026 में जो लोग पैसों के लिए मतलब काम करना चाहते हैं, वो किस तरीके से अचीव कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को? जब बात पैसे की आती है तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं। जी। कुछ लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और कुछ जो उनके ऊपर कर्जा है या उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, हम्म, उससे मुक्त होने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग काम करते हैं कि कैसे भी मेरा महीने का काम चल जाए, हम्म, कैसे भी जो मैं महीने की ईएमआई दे रहा हूँ उस वो कैसे भी निकलती रहे, कैसे भी मैं इस पोजीशन से निकल जाऊँ, तो जो इसके लिए काम करते हैं तो उनका फोकस कहीं ना कहीं या तो ईएमआई पर है, कहीं ना कहीं अपने लोन पर है, हम्म, कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं पर है। तो वो आप पाते हैं कि साल के एंड में उनकी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि उनका फोकस अपनी उनका समस्याओं में फोकस रहता अभी है। समस्या में है। बिल्कुल। और जो लोग काम करते हैं वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या यूं मैं कहूँ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी इनकम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो जब आप उस पर काम करते हैं, उस पर अपनी एनर्जी देते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो बढ़ती जाती है। तो हर व्यक्ति को जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए कि कैसे वो फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाए, इनकम पे काम करे, ना कि ये सोचने में हाय मेरे ऊपर ये कर्जा है, ये कैसे ख़त्म हो जाए, ये कर्जा मुक्ति कैसे मिल जाए, इस पर ध्यान नहीं देना। मतलब मेन चीज़ ये है कि हमें अटेंशन शिफ्ट करना है। अटेंशन, जब जहाँ पर आप अटेंशन देंगे वहीं पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी। जब आप सोचेंगे नेगेटिव, तो आपका जोन जो है, जिसको कहते हैं ऑरा, जिसको कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो ख़राब होगा। जब आप अच्छी चीज़ों पे देंगे तो आप पाएंगे कि आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। बिल्कुल। मनी के बाद दूसरी जो चीज़ होती है, दूसरा मतलब ज़्यादातर जो गोल होता है वो होता है रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप्स को हम किस तरीके से मतलब हेल्दी रख सकते हैं 2026 के अंदर? एक वर्ड होता है जब भी रिलेशनशिप की बात आती है, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। कि मेरी उस रिलेशन के प्रति क्या ड्यूटी है, मेरे क्या कर्तव्य हैं, और एक होता है कि मुझे उनसे क्या मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? जनरली रिलेशनशिप की जब बात आती है तो ये देखते हैं कि हम भूल जाते हैं अपने कर्तव्यों को, हमें रहते हैं याद अपने अधिकार। हुँ, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो वाइफ की बात हो या हस्बैंड किसी की भी बात हो, तो उन्हें अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं कि एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ मेरे क्या कर्तव्य हैं हुँ, हुँ, परिवार के प्रति, पति के प्रति। तो हम अधिकारों को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए वो हमें याद रखते हैं। हमें बस अपने रोल को उल्टा करना है, ओके। हमें अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना है कि एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड मुझे ये करना है। जैसे पति है तो घर का अगर खर्चा लाख रुपए है और पति अर्निंग में है, जॉब में है, तो उसको एक प्रयास करना चाहिए कि वो पैसा कमाए। ठीक हुँ, है? पत्नी है, घर का काम करती है, तो घर का काम अच्छे से करे। तो इस तरीके से जब हम अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देते हैं, तो जो हमको रिसीविंग होना था वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन होता जनरली क्या है, उल्टा। हम अपने अधिकारों पे ध्यान देते हैं, हुँ, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल। ठीक है, ये तो मेरा राइट है। लोग ध्यान देते हैं इस पर, तो बजाय उस पर ध्यान देने के हम अपनी ड्यूटी पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओके। तो सर, क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि 2026 में लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? ओवरऑल एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। एक ही चीज़ होती है, अपनी एनर्जी। 2026 में आप अपनी मनोस्थिति के बारे में जागृत रहें। मनोस्थिति यानी कि आपकी मन की स्थिति क्या है। अगर आप किसी द्वंद्व से गुजर रहे हैं, किसी डाउट में हैं, किसी नेगेटिव स्टेट में हैं, तो आप
कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। 2026 में आपको क्या रहना है, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना है। जब भी आपको लगे कि आप किसी चिंता में हैं, आप किसी डिप्रेशन में हैं, आप किसी एंजाइटी में हैं या आप लो फील कर रहे हैं, इमीडिएटली चेंज करना सीखें अपनी एनर्जी को, जिससे कि आप रहें जॉय में, आप रहें हैप्पीनेस में, आप रहें करुणा में, मदद करने वाले जोन में, एकदम खुश मिजाज रहें। तो जब भी आप अपने जोन को बदल लेंगे, आप हैप्पीनेस में रहेंगे, आप जॉय में रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं तो आप वहाँ से अच्छे से काम कर रहे होंगे, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, रिलेशनशिप में हैं मतलब फैमिली वाले हैं तो आप पाएंगे कि फैमिली में सबके साथ आपके अच्छे रिलेशन चल रहे होंगे। तो मैं 2026 को मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को समझिए, अपने जोन को समझिए कि आपका जोन क्या है, अभी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ही लगे, किसी भी कारण से, फाइनेंशियल से लगे, हेल्थ के कारण लगे, तुरंत अपने जोन को बदलना सीखिए चुटकी में कि हाँ मैं पॉजिटिव जोन में हूँ। तो पॉजिटिव जोन में आप जब होते हैं ना, तो आप जो भी काम करेंगे वो अच्छे जाएंगे। जब पॉजिटिव जोन में कोई भी क्रिकेट प्लेयर होता है तो जैसे ही बल्ला उठाता है सिक्स जाता है, वहीं नेगेटिव जोन में कोई क्रिकेट प्लेयर होता है तो बल्ला उठाएगा आउट होगा। ठीक ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में है। जब आप पॉजिटिव जोन में होंगे तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो सफल होगा, और नेगेटिव जोन में होंगे तो अगर आप कुछ भी करेंगे, किसी से अच्छा बोलने जाएंगे, वो आपसे लड़ पड़ेगा। ठीक है, तो अपने जोन पे काम करिए, अपनी एनर्जी पे काम करिए और अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखिए। बिल्कुल मतलब ओवरऑल जो खेल है वो है एनर्जी का। अगर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे तो हर दिन हमारा न्यू ईयर है। न्यू ईयर है, हर दिन न्यू ईयर है। बिल्कुल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, और थैंक यू। आपको एडवांस में न्यू ईयर की बधाई। आपको भी और सभी को भी धन्यवाद।